हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशन है। तो आज का वीडियो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिएगा और बिना मिस किए पूरा वीडियो देखिएगा। और ये कॉन्सेप्ट आज जो आप पढ़ेंगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशन के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम आज देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे ओरली फाइंड करते हैं, जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से यहां हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे ओरली कैलकुलेट कर पाए। तो ओरली कैलकुलेट करना मतलब मॉलिक्यूल को केवल देखते ही आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को बता लेते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरीके का चार्ज प्रोड्यूस होता है एटम पर जब वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। जैसे मान लीजिए HCl है, HCl में इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, तो इस पर -1 आएगा, इस पर +1 आएगा। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए, ओरली फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है आप याद कर लीजिए, फोन क्लीबर सिंक या फोन क्लीबर सिंक। ये एक ऑर्डर आपको याद करने का तरीका मिलेगा कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन क्लोरीन लगभग बराबर है। आफ्टर सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पर हाइड्रोजन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आप याद कर लीजिए। दूसरा एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इट मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो हमेशा निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा? निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। और थर्ड पॉइंट है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। तो ये एक तरह का रस्सा कसी है। तो चलिए हम लोग ओरली देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों का लेना और देना पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनों का लेना और देना से हम लोग ओरली ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे? जैसे सपोज दैट H2O में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और हाइड्रोजन की +1। जैसे सपोज दैट H2SO4 में एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 तो 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन देगा। और सल्फर कितना देगा? जब 2 ये देगा 8 में, तो सल्फर देगा 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की तो गई +6। सपोज दैट यू हैव नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? देखिए, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर 3 ऑक्सीजन, तो 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है। एक हाइड्रोजन देगा, तो नाइट्रोजन कितना देगा? 5 दे रहा है, तो देने वाला धनी, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले पर निगेटिव चार्ज आता है। अब जैसे सपोज दैट HClO4 में 4 2 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां पर देखिए, इसको कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक ऑक्सीजन को 2, तो 4 ऑक्सीजन मींस 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक हाइड्रोजन देगा और क्लोरीन कितने देंगे? 7 इलेक्ट्रॉन देगा, +7। सिमिलरली HClO3 में 3 2 6 है, एक हाइड्रोजन देगा, तो कितना देगा? +5। HBrO3 में देखिए 3 2 6 है, तो हाइड्रोजन 1 देगा, तो ब्रोमीन कितना देगा? 5 देगा। सिमिलरली KMnO4 में ऑक्सीडेशन मैग्नीज की आप बताओ, तो 4 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पोटेशियम 1 देगा, तो मैग्नीज कितना देगा? +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरह का रस्सा कसी है
टग ऑफ वॉर है, जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। जैसे दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट में यहां 7 ऑक्सीजन है, तो 7 टू जब 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा और ये दोनों 12 में से 6 इलेक्ट्रॉन दोनों क्रोमियम मिला करके देंगे। जैसे एक कंपाउंड और K4FeCN6, इसमें देखिए इसको 6 साइनाइड और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पोटेशियम 4 देगा तो आयरन देगा +2। तो बच्चों इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए ओरली मेथड आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो का पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक तरीके का बस इलेक्ट्रॉनों का लेना और देना है। जैसे मान लीजिए मेथेन है तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन से ले लेगा, तो 4 हाइड्रोजन है तो -4 हाइड्रोजन की +1 हो गई। सपोज दैट CO2 हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक है तो कार्बन दे देगा, तो एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 2 जा 4। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हो। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 में से ये +6 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 जा 4 में से ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बच्चों इस तरह से आप ओरली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हो, बस इलेक्ट्रॉनों का लेना और देना पता होना चाहिए, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर आपने ये 3 पॉइंट्स याद कर लिया या केवल दिमाग में रख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इसको याद करने का तरीका है फोन क्लीबर सिक, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट होता है। तो चलिए बच्चों आज हम लोग ये था रिवाइज कर लिया है अभी इसको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक नेचर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर और अम्लता हिंदी में बोलते हैं एसिडिक नेचर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज एसिडिक नेचर। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं एसिडिक नेचर है क्या। तो बच्चों एसिडिक नेचर मीन्स होता है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, एसिडिटी किसकी ज्यादा है। तो एसिडिटी किस पर डिपेंड करेगी, तो एसिडिटी मीन्स एसिडिक नेचर डिपेंड करता है, तो दैट इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही बढ़िया एसिडिक नेचर शो करेगा। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन एटम होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। और एक पॉइंट और याद रखिए आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। तो बस ये 3 पॉइंट आप याद रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप लोग जानते हो, एक बार फिर से लिख देते हैं, फोन क्लीबर सिक। ये आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये सरदार जी आपको हमेशा साथ देंगे। तो अगर आप याद करना चाहते हो तो फोन क्लीबर सिक या सिंग लिख सकते हैं आप, या सिक। तो ये सरदार जी आपको हमेशा बताएंगे कि कहां यूज होगा, कहां नहीं, कहां आप गलती कर रहे हो, कहां पर सही। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा आता है, ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दिस सेलेनियम कार्बन की कुछ बुक्स में बोलते हैं लगभग बराबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कुछ में क्या है कभी कभी सेलेनियम की ज्यादा हो जाती है। तो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन। तो ये 3 पॉइंट याद रखो, जब तक आप इसके एप्लीकेशन पढ़ोगे ऑक्सीडेशन नंबर के तब तक ये आपको साथ देंगे फोन क्लीबर सिक। तो पहला एसिडिक नेचर, चलिए देखते हैं एसिडिक नेचर। सपोज दैट ऑक्साइड्स में, तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे इन ऑक्साइड्स।
ऑक्साइड्स के एसिडिक नेचर चेक करिए। तो जैसे सपोज दैट सल्फर ट्राई ऑक्साइड एंड SO2, तो आप देखो 3 2 जा 6 है तो कितना देगा 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 जा 4 चाहिए तो कितना देगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ एसिडिक नेचर किस पर डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो इन दोनों में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, SO3 की। सो व्हाट इज द एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ SO3 इज मोर देन SO2। सिमिलरली जैसे क्लोरीन के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो क्लोरीन Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 suppose that and Cl2O7. So what is the acidic order of these oxides? तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए, फिर एसिडिक नेचर में इसको चेक करेंगे। चलिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों क्लोरीन एक एक देंगे तो +1, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों कितना देंगे 3 3, 5 2 जा 10 चाहिए तो दोनों कितना देंगे, दोनों मिलाकर के इसको 10 देंगे तो 5 5, 7 2 जा 14 चाहिए तो दोनों कितना देंगे 7। सो व्हाट इज द एसिडिक ऑर्डर, तो एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा दिस इज एसिडिक नेचर। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर दिस। सिमिलरली सपोज दैट यू हैव P2O3 एंड P2O5, देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन से भी आप चेक कर सकते हो, ज्यादा ऑक्सीजन है तो मोर एसिडिक। क्लियर। अब ऑक्साइड्स के बारे में हो गया, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। सपोज दैट एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन N2O, NO, N2O4, suppose that N2O3 and N2O5. Arrange these in increasing order of acidic nature. चलिए आप बताओ यहाँ पर एसिडिक नेचर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों नाइट्रोजन कितना देंगे 1 1। हियर इसको 2 चाहिए तो एक नाइट्रोजन अकेला है बेचारा तो दोनों देगा। यहाँ पे 4 2 जा 8 चाहिए तो दोनों 4 4 मिला के 4 4 देंगे। यहाँ पे 3 2 जा 6 है तो 6 में दोनों कितना देंगे 3 3 देंगे। यहाँ 5 2 जा 10 है तो दोनों कितना देंगे +5 तो हमने देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर ओरली निकालना। अब बताओ एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर हो जाएगा, सबसे कम कौन है N2O, आफ्टर दैट NO, then N2O3, then N2O4, after that N2O। तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड इज मोर एसिडिक इन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके और एसिडिक नेचर फाइंड कर लेते हो। चलिए अब दूसरा देखते हैं, ऑक्साइड्स के बाद एसिड्स में चेक करते हैं ऑक्सी एसिड्स। व्हाट आर ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स में चेक करते हैं ऑक्सी एसिड्स, इन ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सो एसिड्स। देखो बच्चों यहां पर क्या पता चल रहा है, यहां पर नाम से पता चल रहा है ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एसिड मींस जिसमें ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन है, मींस दो जैसे व्हेन बोथ, देखो एसिड है तो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन भी है, व्हेन बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट। तो जब दोनों हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड। फॉर एग्जांपल H2SO4 एंड H2SO3। अब देखिए ये ए सल्फर का ऑक्सी एसिड है, सिमिलरली HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। तो चलिए इसमें एसिडिक नेचर आपको बताना है, तो आप बताओ इन दोनों में किसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। अगर फाइंड कर लेंगे तो आप आसानी से एसिडिक नेचर को बता लोगे। चलिए 4 2 जा 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इधर से देगा तो सल्फर कितना देगा +6। 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ये देगा तो कितना देगा +4। सो दिस इज मोर एसिडिक, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर से बना सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन सल्फ्यूरस एसिड। हियर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक हाइड्रोजन देगा तो +1, इसमें 2 2 जा 4 है तो +3, इधर 3 2 जा 6 है तो एक ये देगा तो +5, 4 2 जा 8 है तो +7। तो व्हाट इज द एसिडिक ऑर्डर,
दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। अब आप देखो यहां पर ज्यादा ऑक्सीजन है, 3 to the 6 प्लस 5, 2 to the 4 है, एक हाइड्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना देगा +3। दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। तो इस टाइप से आप कोई भी एसिड हो उसके एसिडिक नेचर को बता सकते हो। सपोज दैट H3PO4 एंड H3PO3 एंड H3PO2। अब आप बताइए कौन बढ़िया एसिडिक है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए। तो 4 2 जा 8, 8 में से 3 ये देगा, तो हियर +5। हियर 3 2 जा 6 में से 3 हाइड्रोजन दे देगा, तो +3। हियर 2 2 जा 4 है, तो 3 ये देगा, तो 3 4 चाहिए, 3 ये देगा, 1 ये। तो व्हाट इज द एसिडिक ऑर्डर? H3PO4 is more acidic than H3PO3 and H3PO2। तो बच्चों इस तरह से हम लोग एसिडिक नेचर को फाइंड कर सकते हैं केवल इन 3 शॉर्टकट्स की मदद। पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ। ये पॉइंट आप याद रखो और कभी भी आपका एसिडिक नेचर या ऑक्सीडेशन स्टेट कभी गलत तो नहीं हुआ। तो बच्चों ये 2 एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन और हम लोग चेक करते हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों इस पॉइंट्स को याद करके आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लीजिए, उसके बाद एसिडिक नेचर आप बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में को प्लीज शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।